साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी ट्रिपल एस सी के जरिए एक नोटिफिकेशन आज 4 अगस्त को रिलीज कर दिया गया है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी कब आ रही है। जी हाँ, तैयारी कर लीजिए यूपी ट्रिपल एस सी वालों, क्योंकि अगर आप जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको एक बेहतरीन मौका मिलने वाला है। इसका एक प्रिडिक्शन मैंने अपने इस वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था। इसका मतलब आपके इस चैनल पर आपको ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको बहुत कुछ मिलता है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। आइए शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन एक जगह एक साथ मिल पाए। देखिए, आज 4 अगस्त को यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी 2023 का एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसके पोस्ट की अगर हम बात करें तो 3831 थी। अच्छा, यहां पर जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो आपको ये बताने की कोशिश की थी कि बहुत जल्द आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट की नई वैकेंसीज आने जा रही हैं। लेकिन मुझे असल में सच में बताऊं तो ये उम्मीद नहीं थी कि 3831 पोस्ट आ जाएंगे। डर ये था कि जो नया नोटिफिकेशन पेट का आ चुका है 2023 के लिए, उसके लिए कुछ जूनियर असिस्टेंट बचा के रख लिया जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए कि 3831 पोस्ट आई हैं, क्योंकि पिछली बार 1262 पोस्ट थी। तो ये मैं मानकर चल रहा था कि लगभग आई 1500-2000 के आसपास निकलेगी। लेकिन फिर से एक बार बहुत बहुत थैंक्स टू यूपी ट्रिपल एस सी कि उन्होंने वैकेंसीज को उतना ही निकाला जितनी एक्सपेक्टेशंस थी। आइए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है 4 अगस्त 2023 को। अप्लाई कब से कर सकते हैं आप? अप्लाई कर सकते हैं 12 सितंबर 2023 से। इसकी लास्ट डेट होगी 3 अक्टूबर 2023। फी की अगर हम बात करें तो फी आप किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल, ओबीसी, फीमेल हो, एससी एसटी हो, तो आप 25 रुपए देकर अपना फी भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जरा ध्यान से सुनिएगा। एलिजिबिलिटी आपकी है 12th पास या इससे इसके समकक्ष पूरे भारत में किसी भी बोर्ड से आपने 12th किया हो एप्लीकेबल। दूसरा, ट्रिपल सी आपका होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो आपके पास समकक्ष डिग्री ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन, ट्रिपल सी कब का चाहिए, कब तक का? देखिए, 3 अक्टूबर के पहले पहले, मतलब 3 अक्टूबर की जो लास्ट डेट है उसके खत्म होने से पहले अगर आपके पास चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, अगर सर्टिफिकेट आ चुका है तब आप एप्लीकेबल हैं। 3 तारीख के बाद, 4 के बाद या 3 के बाद, 4 या कभी भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। दूसरी बात, समकक्ष डिग्री क्या है? देखिए, ट्रिपल सी एक कंप्यूटर डिग्री है और ये सरकारी डिग्री होती है, डॉइक की तरफ से कराया जा रहा है, नाइलेट। तो इसी के लिए अगर इसी लेवल पर आपके पास कोई डिग्री है तो एक्सेप्टेबल होगी। फिर वो चाहे ओ लेवल हो, फिर वो चाहे पीजीडीसी हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो, या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो सेमेस्टर वाइज, तब भी एक्सेप्टेबल होगी। पूरी जानकारी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी और इसकी एक अलग वीडियो मैं आपको जरूर बनाकर दे दूंगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं किस एज तक के फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपकी मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है, अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल और 3 साल छूट मिल जाएगी, तो आपकी 43 और 45 हो जाएगी, तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम पदों का विवरण की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया 3831 पद हैं, तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो कौन कौन से पद हैं? यूआर है 1889 पद लेकर 1889, ईडब्ल्यूएस के लिए निकले हैं 326 पद, ओबीसी के लिए निकले हैं 763 पद, एससी के लिए निकले हैं 770 पद, एसटी के लिए निकले हैं 83 पद। ये टोटल वैकेंसीज हो गई आपकी 3831। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये तो समझ में आ गया, वैकेंसी आ चुकी है, तैयारी भी है, लेकिन सर ये तो बताइए कि पेट का जो स्कोर कार्ड है वो क्या होगा, उसका कितना है और कितने लोगों को एप्लीकेशंस मिलने वाले हैं? जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है आपका, क्या रहेगी पेट की कट ऑफ 2022 के लिए? 2022 का मैं फिर से एक बार अंडरलाइन कर दूं कि ये जो भर्ती है 2022 के पेट पर होगी। 2023 का तो अभी शुरू ही हुआ है। ठीक है, 2022 का अगर आपने पेपर दिया है, स्कोर कार्ड आपका क्या है डजंट मैटर, पेपर दिया है तभी आपके पास उम्मीद है, अदरवाइज उम्मीदें खत्म। अब देखिए, यूपी ट्रिपल एससी का तरीका ये रहता है कि जितनी पोस्ट रहती हैं उसका लिखित में वो 15 गुना बुलाते हैं। तो अगर हम बात मान लें उनकी 15 गुना, तो 15 गुना के हिसाब से बनता है जाकर यहां पर लगभग 50-55 हजार के आसपास। ठीक है, 50-55 है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्यारे साथियों, क्योंकि लास्ट टाइम जब 1262 पदों की भर्ती आई थी
तो उस 1262 पदों में हुआ ये था कि 1262 पदों के लिए 41,000 बच्चे बुला लिए थे इन्होंने। 41,000 बुलाने कितने चाहिए थे 15 के हिसाब से, वही 20-21,000 के आसपास, 20,000, लेकिन बुलाए कितने 41,000। इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 गुना कहते तो हैं पर बुलाते नहीं है, बुलाते हैं 30 से 32 गुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक बार फिर से अच्छी उम्मीद ये जगानी लेनी चाहिए कि भाई 30 गुना से 32 गुना बच्चे बुलाए जाने वाले हैं। तो 30-32 गुना के आसपास अगर हम देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, आंकड़ा क्या आता है, देखिए पोस्ट की संख्या है 3831, अगर हम इसको 15 गुना निकालें तो 50,000 के आसपास बनता है, 55,000 के आसपास बनता है। अगर हम तो 30 गुना निकालते हैं तो बनेगा जाकर करीब 1,14,000, मतलब 1,15,000 के आसपास आपको बुलाया जाने वाला है। अब सवाल यहाँ पर ये पूछेंगे आप कि सर 1,15,000 तो बुलाया जाता है, लेकिन कितने परसेंटाइल होने चाहिए। देखिए कितने परसेंटाइल का ये जो सवाल है, इसको आप ऐसे समझिए कि टीयर 1 में पेट कराया गया है, टीयर 2 में मतलब मेंस में आपको बुलाया जा रहा है। इसका मतलब सभी को नहीं बुलाना है, उनको छटनी करनी है। तो ये मान के चलिए आपके, अगर आपके 90 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल के ऊपर हैं, SC ST का और नीचे हो सकता है थोड़ा सा, मतलब मान के चलिए 88 से लेकर 100 के बीच में SC ST OBC UR जितने भी हैं UWS फीमेल, उन सभी का अगर 88% से लेकर और 90% के ऊपर है तो आपका सिलेक्शन मेंस के लिए हो सकता है, आपको एग्जाम के लिए बुलाया जा सकता है। ये बात अच्छा आप समझ लें। अगर बहुत किस्मत के तेज हैं आप, नीचे आए, अदरवाइज उम्मीदें बहुत कम हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी होगी, अगर आपके 90 परसेंटाइल हैं, 90 89 है, बुला लिया गया, अब एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, जरा देखिए, जरा एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। देखिए एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से अगर हम बात करें तो दो तरीके के प्रोसीजर्स हैं, एक है रिटन एग्जाम और एक है टाइपिंग एग्जाम। रिटन एग्जाम में क्या है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के, 2 घंटे का समय होता है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इन 100 क्वेश्चन में डिवीजन क्या है जरा देख लीजिए, हिंदी 30 क्वेश्चंस की, यूपी जीके 20 क्वेश्चंस की, जीके 20 क्वेश्चंस की, और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे। इस तरह अगर टोटल मिलाते हैं तो ये बन जाते हैं आपके 100 क्वेश्चन। इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के दूसरे प्रोसीजर यानी टाइपिंग की। देखिए टाइपिंग की अगर हम बात करें तो दो सब्जेक्ट्स पर आपको टाइपिंग करने की स्पीड करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक हिंदी और एक इंग्लिश। हिंदी की बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको, और इंग्लिश की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। अगर आपके पास ये स्पीड है तब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन यहाँ पर श्योर मान सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी तरह की कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं सभी तरह के कमेंट का रिप्लाई करने में, लेकिन चूंकि मैं फ्री नहीं रह पाता दोपहर को, इसलिए मैं शाम या रात को हो जाती है। अगर आपको इमरजेंसी में बात करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं एक्टिव रहता हूं और वहां पर आपको मैं जरूर मैसेज करूंगा। ठीक है, किसी तरह की कोई बात हो तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने अनुभव साझा करिएगा मेरे साथ। और हाँ, इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, जॉब, गवर्नमेंट जॉब से के रिगार्डिंग सभी तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि किसी तरह का कोई अपडेट आपसे छूट नहीं पाए, क्योंकि आपको पता है कि आपके इस चैनल पर वो सब कुछ मिलता है जो आपको चाहिए रिगार्डिंग द गवर्नमेंट जॉब। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।